आजादी का 77वां महोत्सव को कई तरह से मनाया जा रहा है। मेरी माटी मेरा देश इस कार्यक्रम की घोषणा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसमें देश के लिए शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ हर गांव में अगर कोई पूर्व सैनिक है तो उन्हें सम्मान दिया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहादत को याद रखना और हमारे सेना को सम्मान देना, इससे अच्छा भला स्वतंत्रता का त्योहार क्या होगा। दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में इस कार्यक्रम का आयोजन निगम पार्षद जगमोहन महलावत द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद रमेश बिधूड़ी और स्थानीय डीएम एवं साउथ एमसीडी के साथ साथ सभी लोगों ने इस कार्यक्रम में आए सैनिक के परिवार एवं पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। शहीदों का सम्मान और सैनिकों का सम्मान हमारे देश के आजादी के त्योहार को मनाने का शायद सबसे अच्छा तरीका है। प्रधानमंत्री का लाल किला से संदेश था कि अब भारत बदल रहा है। गांव में रहने वाले जिन सैनिकों को या फिर देश के लिए पूर्व में शहीद हुए सैनिक के परिजनों को जहां कोई नहीं पूछता था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद हमारे सुपर हीरो को हर कोई पहचान लगा है और समाज के वरिष्ठ लोग उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। ये तस्वीर है वसंत कुंज इलाके की। मेरी माटी मेरा देश के तहत यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। दक्षिणी दिल्ली के तमाम जिला के अधिकारी सहित स्थानीय काउंसलर एवं स्थानीय सांसद ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में कई ऐसे शहीद सैनिकों के परिवार के लोग आए थे जिनके पूर्वजों ने देश के लिए अपना खून बहाया है। साथ ही यहाँ आसपास के गांव में रहने वाले कई ऐसे सेवा से रिटायर्ड लोग आए थे जिन्हें कार्यक्रम के तहत उन्हें सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम एक पार्क में आयोजित किया गया। उस पार्क में उन सैनिकों के नाम लिखे गए जो यहाँ के आसपास के गांव में रहते हैं, जिन्हें शायद लोग भूल गए थे। लेकिन जब लोग इस पार्क में आएंगे और इन सैनिकों के नाम को पढ़ेंगे तब उन्हें उनकी याद आएगी और प्रेरणा के लिए एक सार्थक प्रेरणा लोगों को मिलेगी। कार्यक्रम में आए सैनिकों के परिजनों ने इस कार्यक्रम की जम के सराहना की। त्योहार के साथ साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 14 अगस्त 1947 की विभाजन विभीषिका के बाद, करोड़ों लोगों की जान जाने के बाद, करोड़ों लोगों के घर परिवारों से उनका अव्यवस्थित हो जाना, 6 लाख से लगभग लाखों माताओं का शील भंग होना, दुर्व्यवहार उनके साथ किया जाना, तब जाकर उस प्रकार के शासन में रहने वाले लोगों ने अपनी सत्ता की लोलुपता के लिए ये भारत का पार्टीशन सहन कर लिया। तो अब जो लोग जिन्होंने 1947 की आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस की सेना में या देश की आज़ादी में या पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में या 62 के चाइना के युद्ध में इस देश के लोगों ने, वीरों ने जो आहुति दी है, अपनी शहादत दी है, ऐसे परिवारों को सम्मान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हर गांव की मिट्टी में जज्बा है, हर गांव की मिट्टी में खुशबू है देश प्रेम की, हर गांव की मिट्टी से पैदा हुआ लाल वो लड़ने के लिए हर गांव से वहाँ पहुँचा था, हर शहर से, हर कस्बे से, हर नगर से। तो जहाँ पर वो फैमिली रहती है उन लोगों को भुलाने का प्रयास किया। जिन लोगों ने देश के पार्टीशन के टाइम लगभग 10 लाख लोगों ने जान गंवाई है, हम और जिन्होंने देश की सीमाओं पर रहते हुए जान गंवाई है, हम अब देश के लिए जान तो दे नहीं सकते, लेकिन देश के लिए हम जीवित रहते हुए उसके सम्मान के लिए आगे बढ़कर काम तो कर सकते हैं। तो ये 75 अमृत महोत्सव के साथ में 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बने, इस संकल्प के साथ में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि महात्मा गांधी ने नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो 9 अगस्त 42 को, आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं 1900 के खंडकाल में वो नारा दिया और 2000 के खंडकाल में कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, जिससे भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। मैं हमारे यहाँ के डीएम मिस्टर चेतन जी, हमारे एमसीडी की, हमारे यहाँ डीसी हैं, डीएम हैं, मैं उन सबको बहुत इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रशासन के अधिकारियों को कि मोदी जी ने जैसे कहा है करने के लिए और प्रशासन ने सहयोग करके और क्षेत्र में आए सब लोगों का और परिजनों को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके सम्मान में सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। देखो प्राउड फील की तो आप ध्यान करें जिस तरह का वातावरण यहाँ पर है। देखो घंटी बज रही है भगवान के मंदिर में, और भारत का जो आज नेतृत्व है, वास्तव में 140 करोड़ देशवासियों का सौभाग्य है कि इस तरह का नेतृत्व मिला है कि छोटी छोटी बातों पर वो गंभीरता से सोचते हैं। देश को आज़ाद हुए 75-76 साल आज हो गए। आज से पहले भी प्रधानमंत्री रहे, उनकी कभी कोई सोच नहीं रही कि इस तरह के परिवार जिनकी बदौलत आज हम इतने बढ़िया वातावरण में, इतने बढ़िया माहौल में सांस ले रहे हैं, आज़ाद हैं, उनके परिवार को जोड़ना चाहिए, उनके परिवारों को मिलना चाहिए जिन्होंने शहादत दी, बलिदान दी। तो ये जो सोच है और जो नेतृत्व का पूरे इस पृथ्वी पर आज ध्यान करें, अगर एक पार्क में 9 लोगों के नाम लिखे हुए हैं, लाखों लोग जिन्होंने शहादत दी है, आज लाखों लोग परिवार मोदी जी के साथ, देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। क्योंकि जब
कोई काम करता है और उसकी पीठ पर कोई हाथ रख देता है तो उसकी स्पीड 200 की हो जाती है। जिन परिवारों ने बलिदान दिया है, आज उन परिवारों को इस तरह से याद किया गया, उनके परिवार को बुलाया है, उनके लोगों को बुलाया है, उनसे पेड़ लगवाए हैं। तो ये सोच है और मैं मानता हूँ कि आज जिस तरह से भारत इस पूरी पृथ्वी पर इस गति से और इस सोच के साथ आगे बढ़ रहा, निश्चित रूप से वो आने वाला दिन भारत के होंगे जब पुनः विश्व गुरु भारत होगा। देखिए, मैं आज आपको बता दूं, मेरी उम्र 35 वर्ष है और मैं इसी वसंत कुंज वार्ड के रजोकरी गांव का रहने वाला हूं। आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आज़ादी से लेके आज तक जो 76 वर्षों का समय रहा है, इसमें उन तमाम शूरवीरों को भुला दिया गया था जिनको आज मैंने अपनी आंखों से महसूस किया है। वो जो वहाँ पर पत्थर लगा हुआ है वो महज एक पत्थर का निशान नहीं है, उसमें हमारे रजोकरी गांव के 4 आज़ाद हिंद फौज के हमारे पूर्वजों का जो नाम लिखा गया है वो हर पल आने वाली कौम को याद दिलाएगा कि जिस तरह से हमारे बाबूजी चंद्र सिंह जी ने, सादी राम जी ने, जीत राम जी ने और भरत सिंह जी ने अपने प्राणों का बलिदान देकर एक आज़ाद हिंद की नींव को रखा था। इस शब्दों का मैं वर्णन करूं ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन एक बात जो मैं तमाम भारतवासियों को और अपने युवा साथियों को कहना चाहूँगा कि आज़ादी का जो सही तात्पर्य उन्होंने दिया था कि त्याग करना होगा अहंकार का, निंदा का, घृणा का, हर उस चीज़ का जो हमारे विकास को हमें करने के लिए रोकती हो। तो इसी संकल्प को आज मैं यहाँ से लेकर जाऊँगा और जो पूर्वजों के परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, गांव से, मुझे आज बहुत गौरव का पल महसूस हो रहा है।